क्या बात? क्या बात? राज क्या बात है? ऐसे क्यों मार रहे हो? ना तुझे मुझसे प्रॉब्लम है तुझे? तो मुझे बोल। मुझे बोल तू। छोड़ उसे। एक सेकंड बस चुप रहिए प्लीज। मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझसे बात कर। मेरी फैमिली को, मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाना चाहता है ये मास्क पहनकर। इरफान, अभी पुलिस को बुला फोन करके। जी। राज, सच में चिराग ने पूर्णिमा को? माँ, उसी ने पकड़ा चिराग को रंगे हाथों। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि घर में जो कुछ भी चलता आ रहा है सब इसी की वजह से चल रहा है। अजीबोगरीबी हरकतें करता है और उसके दिल में कितनी नफरत हमारे परिवार को लेकर वो भी जानता हूं मैं अच्छे से। क्या हुआ? चिराग, क्या हुआ राज? तू इस तरह क्यों पकड़ा हुआ है चिराग को? बुआ जी, चिराग मुखौटा पहन के पूर्णिमा भाभी को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। चिराग ऐसा नहीं कर सकता। माँ, किसी को भी कोई सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। आज तक किसी बात पर यकीन किया है इन्होंने जो आज करेंगे। लेकिन किया क्या है चिराग? ये मास्क लेके भाग रहा था, पूर्णिमा को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। ये गलतफहमी हुई है राज। पूर्णिमा ने उसके हाथ में ये मुखौटा देखा, इसलिए तुम उस पर शक कर रहे हो। अच्छा, अगर ऐसी बात हो तो एक काम करिए, अपने बेटे से पूछे कि इरादा क्या है इसका। मैं जानती हूँ, मेरा बेटा निर्दोष है राज। नहीं बुआ जी, कल चिराग यही टहल रहा था बेवजह और ठीक ऐसा ही मास्क इसके बैग में देखा था मैंने। माफ करना मुझे, ये मेरी फैमिली की सेफ्टी के लिए, मेरी बीवी की सेफ्टी के लिए मुझे पुलिस में कंप्लेंट करनी होगी। पुलिस में? क्या कह रहा है राज? तू पुलिस में रिपोर्ट करेगा? पूर्णिमा, तुम तो उसे समझाओ, चिराग क्यों तुम्हें चोट पहुंचाना चाहेगा? आपके कहने से पहले ही माफ कर देती वो चिराग को बुआ जी शायद, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। भाभी, क्या कह रहा है राज? कुछ तो बोलिए, समझाइए आप राज को। नहीं, इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए प्लीज, उसे छोड़ दीजिए। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। ये मास्क पहनकर मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। ये गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं, इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। ये मास्क सबूत है, अब ये हमारे पास रहेगा। कुछ तो सोच बेटा, कुछ तो सोच। भाई है तुम्हारा, वो तुम्हें या पूर्णिमा को क्यों चोट पहुंचाना चाहेगा? शायद बहुत सी शिकायतें इसे मुझसे और मेरे परिवार से, शायद इसीलिए। चलो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, प्लीज इंस्पेक्टर साहब छोड़ दीजिए उसे, छोड़ दीजिए उसे इंस्पेक्टर साहब। आज तो इस लड़के ने हद कर दी। सच कहूँ तो बड़ा बचपन से अजीब सा था ये चिराग। अपने हम उम्र भाई बहनों में कभी खेला नहीं, उनके साथ घुला मिला नहीं। और जी याद है कैसे कोने में दुपक के बैठा रहता था। और आज इतने सालों बाद वो भी राज की पत्नी पर हमला कर दिया। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। क्योंकि चिराग राज और पूर्णिमा को अलग करना चाहता है। राज को चोट नहीं पहुंचा पाया आज तक, तो इसलिए इस बार उसने पूर्णिमा को अपना शिकार बना लिया। पर मेरी ये नहीं समझ में आ रहा कि वो हमारे बेटे के पीछे क्यों पड़ा है। चिराग ने जो कुछ भी किया बेवजह नहीं किया है। जिस तरीके से हमारा परिवार उसके परिवार को अनदेखा करता रहा इतने सालों से, उस हिसाब से उसका गुस्सा जायज है, लेकिन रिएक्ट करने का तरीका गलत। और भैयू, बुआ ने तो कहा ना चिराग ने ऐसा नहीं किया है। और अगर चिराग ऐसा करता तो बुआ बता देती ना। चिराग ने अगर ऐसा किया भी हो तो दमयंती क्यों बताएगी? वो उसका बेटा है, हर कीमत पर वो उसे बचाएगी। फिर तो बड़े पापा जो बाहर हुआ उसे देख के मुझे नहीं लगता कि चिराग पुलिस के सामने अपनी गलती मानेगा। अरे तुम लोग क्यों घबरा रहे हो? भैया, मेरी डीआईजी साहब से बात हो गई है, पुलिस वाले अच्छों से सब निकलवा लेते हैं। ये भी हो सकता है कि अपन पे हमला चिराग ने नहीं, किसी और ने किया हो।
बचाव के लिए अपन ने हमलावर को जब पकड़ा तो अपने नाखून जरूर उसको लगे होंगे, खरोच के निशान होने चाहिए उसके हाथ पर चिराग के हाथ पर तो कोई निशान नहीं थे। इसका मतलब चिराग नहीं, कोई और है, पर कौन? जब से इस घर में आए तब से रोज कभी ना कभी किसी न किसी तकलीफ से गुजर रही हो तुम। जाके आराम कर लो थोड़ी देर। चलो मेरे साथ। चलो। ये मार्ग सबूत है, अब ये हमारे पास रहेगा। तुम ठीक हो पूर्णिमा? पूर्णिमा चलो। पूर्णिमा तुम ठीक हो? कमर में छोटी सी चोट लग गई थी तो दर्द हो रहा है। नहीं है। नहीं, ठीक हो जाएगा, छोटी सी चोट है बस, ठीक हो जाएगा राज। एक बात जानते हैं आप? क्या? रति ने आपको बिल्कुल सही नाम दिया है, जादूगर डॉक्टर। इसलिए तो इतने सारे लोग आते हैं आपके पास, आप उन्हें झट से ठीक कर देते हैं। राज, जब तक आपका हाथ अपन के हाथ में है ना, तब तक अपन को कुछ भी नहीं हो सकता। आप अपन को बहुत खुश रखते हो। एक बात कहूं, मुझे आज पता चला कि मेरी बीवी कितनी टैलेंटेड है। मतलब? क्या कमाल का निशाना लगाया तुमने आज। तभी तो हम चिराग को रंगे हाथों पकड़ पाए, वरना हमें पता ही नहीं चलता कि तुम पे हमला करने वाला है कौन। सच में सुपर वुमन हो तुम। क्या हुआ पूर्णिमा? राजा, आज अपन के साथ जो कुछ भी हुआ ना, जितनी बार उसके बारे में सोची उतनी बार ऐसा लग रहा है जैसे हमला चिराग ने नहीं, किसी और ने किया था। पूर्णिमा, तुम चिराग को नहीं जानती हो भी। बचपन से लेकर अब तक हमारे परिवार के लिए उसके दिल में जो नफरत, जो गुस्सा है ना, वही नफरत और गुस्सा उसे कुछ भी करने पे मजबूर कर सकती है। वो बचपन से ही ऐसा है। मैं मानती हूँ कि वो बचपन से ही सबसे अलग रहा होगा, लेकिन राज जो अपन से दूर रहता है, अलग रहता है ना, उसे अपनाना बहुत मुश्किल होता है। पर उस पे इल्जाम लगाना बहुत आसान। ऐसा क्यों होता है? सच में अपन को ऐसा ही लग रहा है इन सब के पीछे चिराग नहीं है, जरूर कोई और है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि राज उस मुखौटे के पीछे जो निशान था ना, वो ये कैसी आवाज है? चल कर देखते हैं। मेरा पैर। कायना, क्या हुआ तुम्हें? सॉरी राज, तुम दोनों को डिस्टर्ब किया। एक्चुअली अंधेरे में दिखा नहीं और मेरा पैर इससे टकरा गया, बहुत दुख रहा है। शाइना, शाइना क्या हुआ तुमको? तुम गिर कैसे गई? बहुत चोट लगी है क्या? हाँ क्या हुआ शाइना? उठो, आराम से आराम से। सॉरी आंटी, एक्चुअली आप सबकी नींद खराब कर दी मैंने। राज, राज अब तो क्या देख रहा है? उसको पैर में मोच आई होगी ना, मदद कर, जा कमरे में लेके जा। जा। चलो शाइना। थैंक यू राज।
राज, आओ। कुछ नहीं होगा। और आइंदा से राज से बात करते हुए 2 फीट की दूरी, समझी? राज, बहुत जोर की मोच लगी है राज। हाँ, तुम्हारे पैर पे हल्का सा स्प्रेन आया होगा। हाँ। ठीक हो जाएगा, तुम आराम करो। थैंक यू यहाँ राज। बैठो, आराम करो, ठीक है? राज, तुम डॉक्टर हो ना, हेल्प में ना बहुत बहुत पेन हो रहा है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आइस पैक लेकर आता हूँ, ठीक है? हाँ, जल्दी आना। राज, हाँ राज, वही तुम्हारा हाथ एकदम सही जगह पर है, वहीं दर्द है मुझे। हाँ। आउच! राज, तुम? हाँ, मैं काफी आराम पड़ा ना, ये अपन के गांव का देसी इलाज है ना। नॉक के मेरे रूम में आई कैसे? ठीक वैसे जैसे तुम अपन के मामलों में बिना पूछे ही कूद जाती हो। वैसे 2 मिनट में सही हो गया तुम्हारा पैर। अपन को बाकी सब भी ठीक करना आता है। अगर खुद से ठीक ना हो तो अपनी बकवास बंद करो। बकवास तुम कर रही हो। कहा था ना अपन ने, अपन के पति से 2 फीट दूर रह के बात करना। अगर तुम्हारा पति खुद मुझे मेरे कमरे तक छोड़ने आ रहा है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? रात को अगर तुम उसे अपने कमरे से बाहर जाने दोगी तो वो इधर उधर मंडराएगा ना। मंडरा तो तुम रही हो। अपन का शक बिल्कुल सही निकला साइना। उस मुखौटे के पीछे तुम ही थी ना। तुमने ही अपन पर हमला किया। वो मैं नहीं थी। तो फिर इस लिपस्टिक का रंग उस मुखौटे की लिपस्टिक से क्यों मिल रहा है? क्या इस तरह की लिपस्टिक अकेले मैं ही लगाती हूँ? नहीं 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 नहीं, सिर्फ तुम नहीं लगाती। लेकिन जब तुमने अपन को पकड़ा था ना, तो मैंने तुम्हारे हाथ में खरोच मारी थी और उसका निशान यहाँ है। तुम्हारे हाथ से मुखौटा गिर गया और फिर वो मुखौटा चिराग ने उठा लिया। और हमने उसे पकड़ लिया, बल्कि तुम्हें पकड़ना चाहिए था। गलती तुम्हारी थी। What nonsense! ये चोट के निशान मुझे अभी लगे हैं। बाहर गिरी हूँ मैं सबके सामने। पैरों में मोच भी आई है मेरे। पैर में मोच आई है? अपन को तो लगा दिमाग पे भी मोच आ गई तुम्हारी। Oh, stop it! Stop it! ये 2-3 अंग्रेजी शब्द मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन तुम एक बात अच्छे से समझ लो साइना। इज्जत करोगी तो इज्जत मिलेगी, और तेवर दिखाओगी ना तो अपन का तीखा मिजाजी देखने मिलेगा तुम्हें। ओह, मैं तो डर गई। डरना चाहिए तुम्हें अपने कर्मों से, महाकाल से। अपन के परिवार की तरफ एक नजर भी उठा के देखी ना तो देख लेना, नजर दिखाने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि मेरी नजर हर वक्त तुम पर रहेगी। राज पर एक भी मुसीबत नहीं आने दूंगी मैं। हर बला को हटा दूंगी, चट्टान बन के उसके सामने खड़ी रहूंगी।
इसका मतलब मानती हो तुम कि अगले 4 दिन में राज के ऊपर बड़ा खतरा आने वाला है? बड़ी बला है उसके ऊपर। उसकी दशा खराब है पूनम तिथि तक, और न जाने क्या क्या। क्या राज के लिए अगले 4 दिन मुश्किल हो सकते हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं अपने राज को कुछ भी नहीं होने दूंगी। ढाल बनकर उनके सामने खड़ी रहूंगी और जो भी मुसीबत आएगी ना, उसका सामना मैं करूंगी और उस इंसान से भी लड़ूंगी जो हर कदम पर मुश्किल ला रहा है राज की जिंदगी में, जैसे कि आज। सिर्फ इल्जाम ही है या कुछ साबित भी कर सकती हो? है ना सबूत? तुम्हारे हाथ का खरोच। ठीक है, तो तुम अपना सच राज को जाकर बताओ और मैं अपना। देखते हैं राज किस पर यकीन करता है। पूर्णिमा, ठीक हो तुम? पूर्णिमा तुम यहाँ कैसे? राज, वो साइना गिर गई ना तो मैं यहाँ आ गई। बात करा रही थी, घरेलू नुस्खा बता रही थी, लेकिन अब सही है। अब कैसा लग रहा है? दर्द काफी कम है। शाइना, you okay? दर्द कम है ना अभी? I'm fine, राज। राज, अपन के कमरे में चले? चलो, गुड नाइट। नाइट राज। ध्यान रखना अपना। गुड नाइट साइना। गुड नाइट। पूर्णिमा, तुम यहाँ? प्रणाम बुआ जी। जीती रहो। चिराग, चिराग, तुम उसे वापस ले आए? अपन को लगा जो कुछ भी हुआ उसके लिए चिराग जिम्मेदार नहीं था, इसलिए रात से के घर थाने गए और उसे वापस ले आए। सही सोचा है तुमने। चिराग में गुस्सा है, लेकिन जो भी है सामने है। ऐसे मुंह छुपाकर किसी पर वार करना, किसी को चोट पहुंचाना, ये मेरे बेटे के संस्कार नहीं है। क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? बुआ जी, क्या ये सच है कि आगे आने वाले 4 दिनों में राज पर खतरा और बढ़ जाएगा? लेकिन राज के साथ उसका कवच है। तुम हो ना उसके साथ, उसे बचाने के लिए। हाँ, मैं हमेशा राज के साथ हूँ, लेकिन राज को किससे खतरा है? वही जो तुम दोनों को अलग करना चाहता है। ऐसे में तुम्हें राज का कवच बनकर अपने सुहाग की रक्षा करनी होगी। अपन को अपन की परवाह नहीं है बुआ जी। मैं हमेशा राज के साथ खड़ी रहूंगी, उन पर कोई खतरा नहीं आने दूंगी, उनके सामने हमेशा ढाल बन के रहूंगी। और ये वादा मैंने राज से महाकाल के सामने की।